भारत के इतिहास में कई महान शासक हुए जिन्होंने भारत के दिल्ली में राज्य किया। लेकिन जब हम दिल्ली के इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं तो एक शासक जो एक मुस्लिम महिला होने के बाद भी महान, प्रतिभाशाली और बहादुर शासक, जिनका नाम भारत की प्रथम और आखिरी महिला शासक के तौर पर दर्ज है, रज़िया सुल्तान का पाते हैं। जहां उस समय दिल्ली सल्तनत में बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रज़िया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और बन गई दिल्ली सल्तनत की शासक। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1205 ईस्वी में हुआ था। रज़िया को इतिहास में रज़िया अल-उद्दीन और शाही नाम जलालुद्दीन रज़िया से भी जाना जाता है। रज़िया सुल्तान 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल थी। रज़िया सुल्तान का बचपन का नाम हाफजा मोइन था, लेकिन सभी उसे रज़िया कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए थे। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकार के रूप में तैयार किया था, लेकिन 1229 में इस बेटे की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज के अनुसार इल्तुतमिश का मानना था कि उसके अन्य बेटे आनंददायक गतिविधियों में लीन थे और प्रबंधन करने में अक्षम होंगे, इसीलिए 1231 में अपने ग्वालियर अभियान के लिए जाते समय इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को दिल्ली के प्रशासन के प्रभारी के रूप में छोड़ दिया। रज़िया ने अपने कर्तव्य का इतनी अच्छी तरह से पालन किया कि दिल्ली लौटने के बाद इल्तुतमिश ने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने का फैसला किया। इल्तुतमिश ने अपने अधिकारी मुशर्रिफ-ए-ममलकत ताजुल मुल्क महमूद दाबिर को आदेश दिया कि वो रज़िया को उत्तराधिकारी नामित करने के लिए एक डिग्री तैयार करे। जब उसके रईसों ने इस आधार पर इस फैसले पर सवाल उठाया कि उसके जीवित बेटे थे, तो इल्तुतमिश ने जवाब दिया कि रज़िया अपने बेटों की तुलना में अधिक सक्षम थी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रज़िया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था और रज़िया का सौतेला भाई रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन एक सक्षम शासक नहीं था और उसने प्रशासन का नियंत्रण अपनी मां शाह तुर्कान पर छोड़ दिया। शाह तुर्कान ने दिल्ली में रज़िया को मारने की योजना बनाई। एक सामूहिक प्रार्थना में तब रज़िया ने आम जनता को शाह तुर्कान के खिलाफ भड़काया। एक भीड़ ने तब शाही महल पर हमला किया और शाह तुर्कान को हिरासत में ले लिया गया। कई रईसों और सेना ने रज़िया के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की और उसे सिंहासन पर बैठाया, जिससे वह दक्षिण एशिया में पहली महिला मुस्लिम शासक बन गई। रुकनुद्दीन वापस दिल्ली चला गया, लेकिन रज़िया ने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक बल भेजा। उसे कैद कर लिया गया और संभवतः 19 नवंबर 1236 को उसे मार दिया गया। रज़िया का दिल्ली के सिंहासन पर आरोहण न केवल इसीलिए अद्वितीय था क्योंकि वो एक महिला थी, बल्कि इसलिए भी कि उनकी नियुक्ति के पीछे आम जनता का समर्थन प्रेरक शक्ति थी। 14वीं शताब्दी के पाठ फुतुह सलातीन के अनुसार उसने लोगों से कहा था कि अगर वह उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रही तो वह पद से हट जाएगी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद रज़िया सुल्तान ने न
सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए और सड़कें बनवाईं। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि रज़िया ने दिल्ली के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस दौरान उन्हें जलालुद्दीन याकूत से इश्क हो जाता है। लेकिन जलालुद्दीन याकूत कहीं का शहंशाह नहीं, बल्कि रज़िया सुल्तान का एक गुलाम था, जो उन्हें घोड़ी की सवारी करवाता था। वहीं भटिंडा के गवर्नर राजपाल अल्तुनिया भी रज़िया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वह किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और रज़िया सुल्तान के प्रेमी याकूत को मौत के घाट उतार दिया गया और रज़िया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। वहीं अब रज़िया सुल्तान के पास अपना राज बचाने के लिए अल्तुनिया से निगाह करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसलिए रज़िया ने फिर अल्तुनिया से शादी कर ली। जब रज़िया सुल्तान इस विद्रोह में फंसी हुई थी, इस दौरान उनके कुछ विद्रोही ने इसका फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रज़िया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। इसके बाद रज़िया ने दिल्ली के तख्त पर फिर से कब्जा करने के लिए अपने पति अल्तुनिया के साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि रज़िया सुल्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं जब दोनों दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे, तब जट शासकों ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली पहली महिला मुस्लिम शासक का अंत हो गया। रज़िया सुल्तान ने दिल्ली में साल 1236 से 1240 तक शासन किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो।